गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रंजना। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बीएच इंटरमीडिएट कॉलेज वाराणसी से हूँ। मैं आपको कल का वीडियो दे चुकी हूँ पार्ट 1, और मेरा जो पार्ट 1 किसमें दिया है 9th में, क्लास 9 का हमने वीडियो दे दिया। आज का मेरा जो पार्ट 2 वीडियो यानी कि पार्ट 2 वीडियो सेकंड लेक्चर क्लास 9 के लिए देने जा रही हूँ। मैंने कल आपको बताया था कोशिका क्या है, कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था। उसके अलावा आपने ये देखा था कि सूक्ष्मदर्शी क्या है, सूक्ष्मदर्शी के प्रकार, सूक्ष्मदर्शी के प्रकार में हर सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की, आपने ये भी जान गया था कल का। अब मैं आज आपको ले चलती हूँ सीधे सेल के टाइप्स में, टाइप्स ऑफ सेल। यानी कि कल आपने देखा कोशिका सिद्धांत क्या है। कोशिका सिद्धांत मैंने आपको एक बार बताया था ये भी कि कोशिका सिद्धांत को 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था, स्लाइडेन और श्वान। ठीक है, स्लाइडेन और श्वान नामक 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। कब? 1838 से 1839 में। पिछला वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं आपको दूसरे सीधे टॉपिक पर चलती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कोशिका की आकार और आकृति, यानी कि माप और आकृति कितना होता है। देखिए, अगर बात करें कोशिका के प्रकार की तो सबसे जानिए प्रकार, यानी कि कोशिका मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ध्यान सुनिए, कोशिका शरीर की संरचना के बनावट के आधार पर कोशिका 2 प्रकार का होता है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ध्यान रखिए, एक कोशिकीय कोशिका प्रकार, एक कोशिकीय, ठीक है, और दूसरा जो है वो है बहुकोशिकीय, यानी कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। क्या है? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। बात करें एक कोश की जीव, देखो मैंने कल बताया था कि चाहे जीव जैसा भी हो, कोई भी जीव हो, चाहे वो एक कोशिका से मिलकर बना हो, चाहे एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हो, भाई सबके लिए अपना एक सेल है। अगर वो एक सेल भी है तो अपने जीवन के सभी क्रियाकलापों को वो अपने एक कोशिका में ही क्या है, संपन्न करेगा। अब हमारी बॉडी क्या है, लगभग, यानी कि हमारे एक मनुष्य के, एक मानव के शरीर की कोशिका की बात करें तो लगभग 10 के घाते 14, मेरे इस बात को वीडियो पॉज करके लिखना। अगर मानव के शरीर की कोशिका की अगर बात करें तो लगभग 10 के घाते 14, 10 टू पावर 14 इतने सेलों से, इतने कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। अब आप 1 लिख के 10 शून्य लगा लीजिए, 14 शून्य लगा, 0 लगा के आप पढ़िए कितना बन रहा है। ठीक है, तो लगभग इतने कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर क्या है, बना हुआ है। तो वैसे भाई अब हमारी बॉडी जो है लगभग इतने सेल से मिलकर बना है, तब उसमें भी हमारा काम हो रहा है, हमारे बॉडी के सभी फंक्शन कंप्लीट हो रहे हैं। वैसे अगर एक कोश की जीव है तो वो एक, भले ही उनके शरीर में एक ही कोशिका, यानी कि वो जो पूरा जो जीव है केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना है, तो भाई उनके जीवन की सभी क्रियाकलाप उसी एक कोशिका में संपन्न होगी। समझ आ रही है? तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, बात करें एक कोश की जीव क्या है, तो एक कोश की जीवों का अगर एग्जाम्पल लेने चले तो प्रोटोजोआ संघ के जितने जीव हैं आपके इसमें आ जाएंगे। प्रोटोजोआ संघ के जितने जीव आप पाए, क्या क्या आप जानते हैं इसमें? अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, और नेक्स्ट यूग्लिना। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ठीक है, ये तीनों जीव जो हैं आपके, तीनों एक कोश की, यानी कि ये तीनों जीव केवल और केवल एक कोशिकाओं से मिलके बने हुए हैं। तो अब इसका क्या मतलब कि ये एक कोशिका से मिलके बने हैं तो ये काम नहीं करेंगे? नहीं, ये एक कोशिका से मिलके बने हैं तो भी अपने जीवन के सभी क्रियाकलापों को इसी एक कोशिका में ही क्या है, संपन्न कर लेंगे। बात करें अगर अमीबा के आकार और आकृति की, तो आप ये बात जानते हैं पहले से कि अमीबा की आकार और आकृति दोनों ही निश्चित नहीं होती है। ये बात मेरे एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते चलोगे। अमीबा की आकार और आकृति निश्चित नहीं होती है। अगर बात करें तो देखो, अभी कुछ तुम्हें इस शेप में दिखेगा तो आगे चल के तुम्हें कुछ और शेप में दिखेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में कुछ और, यानी कि अमीबा कब कौन सा रूप धारण करेगा कुछ नहीं पता है। अगर अमीबा में बात करें गमन, अमीबा में गमन किसके द्वारा होता है? गमन यानी कि मोशन, लोकोमोशन, यहाँ से वहाँ किसके द्वारा, यानी भाई हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं तो किसके? अपने दोनों पैरों के साथ, यानी कि हमारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, जिससे जो हमारे गमन में सहायक होता है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ से अपने पैरों की सहायता से जाते हैं। वैसे ही अमीबा में भी जो है, अगर गमन की बात करें एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे गमन करते हैं, तो अमीबा में गमन के लिए विशेष प्रकार के अंग होते हैं जिन्हें हम कूटपाद कहते हैं। कूटपाद, ध्यान सुनो, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कूटपाद, यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया।
पोडिया। अमीबा में गमन किसके द्वारा होता है? सूडोपोडिया के द्वारा होता है। ठीक है, अमीबा वर्ड लिख लीजिएगा। ठीक है, जो पहला बताएं वो, और दूसरा सूडोपोडिया के द्वारा गमन होता है। तीसरा, अमीबा जो एक ऐसा प्राणी है, अमीबा एकमात्र ऐसा जीव है जो भोजन के पास खुद चल के नहीं जाता है, इसके पास भोजन खुद स्वयं चल के आते हैं। लो भैया हमको खा लो, ठीक है, तुम बताओ हम तुम्हारे पास खुद आ रहे हैं, हमको खा लो। तो अमीबा एकमात्र ऐसा प्राणी है जो भोजन के पास खुद चल के नहीं आता है, इसके पास भोजन स्वयं चल के आता है। तो ये अमीबा की 3 इंपॉर्टेंट विशेषता थी। पहला, इसका आकार और आकृति निश्चित नहीं होता है, इसमें गमन सूडोपोडिया के द्वारा होता है, इनके पास भोजन स्वयं चल के आता है। ठीक है, और हर स्टेप में क्या अपना स्टेप क्या बदलते हैं, इनका जो शेप साइज है बॉडी का वो क्या है, बदलता रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैरामीशियम की, तो आप जानते हैं पैरामीशियम की अगर शेप की बात करते हैं स्लीपर लाइक होता है, ये चप्पल के आकार की इसकी संरचना होती है। किसकी? पैरामीशियम की संरचना चप्पल के आकार की होती है। और पैरामीशियम में जो गमन है, पैरामीशियम में गमन जो है आपके सीलिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सीलिया, यानी कि पैरामीशियम में गमन सीलिया के द्वारा होता है। ठीक है, अगर हम पैरामीशियम की संरचना की बात करें तो इनका जो बॉडी फॉर्मेशन है कुछ ऐसा होता है, इनका संरचना, इनके बॉडी का फॉर्मेशन कुछ ऐसा था। इसी के बॉडी के ऊपर ये ऐसी संरचना होती है। ये जो हम बना रहे हैं फिलहाल में जो संरचना, यही संरचना है सीलिया, इसी के द्वारा ये क्या करते हैं, गमन करते हैं। देखो हमने रफली बनाया है, इसी के द्वारा इनमें क्या होता है, गमन होता है। ठीक है, ऐसे होते हैं। कुछ संरचना बात करें तो इनकी बॉडी फॉर्मेशन ऐसे, ये है आपके पैरामीशियम। ठीक है, चप्पल के आकार के होते हैं, इनमें गमन सीलिया के द्वारा होता है। ठीक है, और इनमें विशेष प्रकार के कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, यानी कि संकुचनशील रक्तिका होते हैं, रिक्तिका, उसी के द्वारा इनमें क्या डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। सेम अमीबा में भी वैसे ही होता है। नेक्स्ट बात करें यूग्लिना की, तो यूग्लिना में गमन जो है फ्लैजिला के द्वारा होता है। यूग्लिना में गमन फ्लैजिला के द्वारा होता है। अगर यूग्लिना की बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी कुछ ऐसे होती है, ऐसे। यूग्लिना का शरीर जो है कुछ ऐसे होता है। ठीक है, आप बना लीजिएगा कॉपी पे, बुक है तो आपको वहां भी दिख जाएगा। इनके बॉडी पे जो है ये, तो ये जो देखो, ये जो दिख रहा है, ये जो बना रहे हैं, ये संरचना यही है फ्लैजिला, और इसी के द्वारा क्या है, यूग्लिना गमन करते हैं। ठीक है, तो यूग्लिना में क्या गमन जो है फ्लैजिला के द्वारा होता है। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यूग्लिना को लेके है, तो यूग्लिना को पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। पॉइंट नोटेबल है, नोट डाउन कर लीजिए। पादप और जंतु के बीच की कड़ी किससे कहते हैं, तो यूग्लिना। देखो ध्यान सुनो, क्यों हमने बोला यूग्लिना एक जीव है, यानी कि जीव है, कैसा, जंतु है, पेड़ पौधे नहीं। यूग्लिना एक जंतु है, फिर भी इसे हम दोनों के बीच की कड़ी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो यूग्लिना है के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। यूग्लिना में क्या है, कोशिका भित्ति, अभी मैं बताऊंगी कोशिका भित्ति क्या है, सेल वॉल। इसके अंदर क्या होता है, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल पाया जाता है, जिसे कभी कभी ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी करता है। इसीलिए फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी इसके अंदर डे टाइम में, दिन के समय भी होता है। इसलिए इसको हम पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहते हैं। तो ये हो गई आपके तीनों एक कोशिका जीवों की बात। यानी कि देखो मैंने आप ये बात, चाहे जब देखिए ये एक कोशिका से ही मिलकर बने तो क्या अपना काम नहीं करेंगे, नहीं, अपने शरीर की क्रियाकलाप को कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं। तो वैसे ही चाहे एक कोशिका जीव चाहे बहुकोशिकीय, सभी जीवों के अपने वो छोटे से काम कैमरे में ही अपना काम कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं बहुकोशिकीय। इससे पहले देखिए कोशिका क्या, मैंने कल मिस्टेक को नहीं बताया, कोशिका जो है लैटिन शब्द से लिया गया है। यानी कोशिका किस शब्द से उत्तरित है, लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब है छोटा कमरा, स्मॉल रूम, छोटा कमरा, यानी कि जस्ट लाइक छोटा कमरा, स्मॉल चैम्बर। ठीक है, जिसका लैटिन भाषा से, लैटिन शब्द से लिया गया है। कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है छोटा। भैया देखो इनका छोटा सा कमरा है ना, आपने उसी अपने से काम कर लिए। अब वो कमरा नहीं, वो क्या है, एक जीव है। ऐसे हमारे शरीर में बहुत सारे सेल भाग गए तो उससे हमारे बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरीके से कोशिका होता है। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव आप जान गए, एक कोशिकीय जीव। और नेक्स्ट बोले बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय जीव के बारे में क्या क्या, हम खुद उसका एग्जाम्पल है तो आप अच्छी तरह जानते हैं।
ये मोर देन वन, यानी जैसे एक से अधिक कोशिका हुआ तो आपके क्या है बहुकोशिकीय सेल हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि मल्टी सेलुलर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम कार्यकी कहती है तो जीवों की संरचना के आधार पर पढ़े, जीवों के संरचना के आधार पर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अब मैं बताऊंगी सारी संरचना का, तो आप देखिए उसके आधार पर कोशिका फिर दो प्रकार का होता है। अंतर क्या करो, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिका है लेकिन पूर्ण विकसित है, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट क्या है, दो और भी फिर देखिए अब शरीर की संरचना का देखिए कोशिकाओं के आधार पर हम देखें सेल के बॉडी कोशिका के निर्माण के क्रम के आधार पर, कोशिका के निर्माण के आधार पर अगर हम देखने चले तो ये दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इनका अंतर क्या है, देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है और यूकैरियोटिक कोशिका पूर्ण रूप से विकसित होता है। यानी कि प्रो का मतलब ये कोशिका प्रिमिटिव सेल, यानी कि वह कोशिका जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं, एक ही कोशिका है तो क्या हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, उसमें वे सभी अंग नहीं पाए जा रहे जो मिलने चाहिए। तो कोशिका जब पूर्ण रूप से विकसित नहीं है तो उसको हम प्रोकैरियोटिक कोशिका, और जो यूकैरियोटिक जो पूर्ण रूप से विकसित है। तो आप देखिएगा आप इसमें आपको अंतर पूछता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, तो आप प्रोकैरियोट और यूकैरियोट डाल के प्रो, ठीक है, प्रो सेल प्रो कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, अपने से प्रोकैरियोटिक तुम लिख लेना, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। तो अब बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका, देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है, अब आप बोलेंगे इसका एग्जांपल क्या है, तो सबसे पहले इसका एग्जांपल समझो जिससे तुम लोग का डाउट क्लियर है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जीवाणु और नीले हरे शैवाल, जैसे विषाणु हो गया यानी कि वायरस, इस टाइप वही वायरस है ना कोरोना वायरस, तो उसको किसमें रखेंगे, वो तो कुछ नहीं है, बस उस तरह से आरएनए और प्रोटीन का खोल है, ठीक है, लेकिन उसको भी प्रो में रखा गया। प्रोकैरियोट कोशिका बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु और नीले हरे शैवाल, और यूकैरियोटिक में सभी जितने भी सेल है जो पूर्ण रूप से विकसित है वो क्या आपके यूकैरियोट सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिका सबसे पहले हम अंतर लिखेंगे तो यही लिखेंगे, ये कोशिका पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, अर्थात ये प्रिमिटिव सेल होती है, ठीक है, ये पूर्ण रूप से विकसित होती है, ठीक है। पहला मैं जो बोली उसको लिखना है। दूसरा प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक और केंद्रक कला, ध्यान सुनो, प्रोकैरियोटिक इस कोशिका में केंद्रक कला तथा केंद्रिका दोनों ही अनुपस्थित होते हैं, लिखते चलो पॉइंट दूसरा करके। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक और केंद्रक कला दोनों ही अनुपस्थित होते हैं, जबकि इसमें उपस्थित होते हैं। केंद्रक कला और केंद्रिका अनुपस्थित होते हैं, इसमें उपस्थित होते हैं, ठीक है। तीसरा, ठीक है, इस कोशिका में विभिन्न प्रकार के अंग जैसे, इस कोशिका में विभिन्न प्रकार के अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, लाइसोसोम, गाल्जी काय, अंतःप्रद्रव्य जालिका आदि अंग नहीं पाए जाते हैं और इसमें पाए जाते हैं। तीसरा। चौथा देखें, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसमें कोशिका भित्ति होती है। नेक्स्ट इसमें देखिए, इसका अगर बात करें तो ये क्या है, ये हाँ इतना 5 हो गया, 5 जाने। और इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें 9 के लिए तक काफी है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल बात करें तो जीवाणु और नीले हरे शैवाल, और यूकैरियोटिक कोशिका की अगर बात करें तो आप इसमें बहुत सारे लिख सकते हैं, आपको पता है, बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो ये हो गए प्रो और यू में अंतर। वीडियो बार बार पॉज करके पीछे जाके देख लो, ठीक है। एक ही बात को बार रिपीट करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मेरी बात को आप वीडियो पीछे पॉज करके बार बार पढ़ लीजिए। मैंने जितना आंसर बताया है उसको आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अगर नहीं आया तो कमेंट करो, मैं अगले दिन लिख के दे दूंगी। अभी अगर मैंने इतना स्पष्ट बताया है कि आप कर लीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोशिका की, देखिए कुछ हमारे बॉडी में सेल होता कैसे। तो जो कोशिका है मोस्टली 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो एक कोशिका देखिए सबसे हमारे जीवन में सबसे छोटी कोशिका का, तो सबसे छोटी कोशिका जो है वो है पीपीएलओ, पीपीएलओ, ठीक है। पीपीएलओ सबसे छोटी कोशिका है, पीपीएलओ, ठीक है। माइकोप्लाज्मा साइटोप्लाज्म होता है, ये पीपीएलओ सबसे छोटी कोशिका है, ध्यान सुनो, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है,
पीपीएलओ, इसको आप माइकोप्लाज्मा भी बोल सकते हैं, पीपीएलओ या फिर माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट अगर बात करें सबसे बड़ी कोशिका, तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो उसकी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका है सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट अगर मानव शरीर में बात करें तो तंत्रिका कोशिका, तीसरा तंत्रिका कोशिका शरीर हमारे एक मानव में, प्राणियों में, जंतुओं में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है, इसकी लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर होती है। किसकी? तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका, इसकी लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हाँ, अब इतना आप लिख लीजिए, इतना आप नोट डाउन करिए, मैं भी नेक्स्ट बताती हूँ। आइए अब हम देखते हैं कोशिका की संरचना। देखिए कोशिका की संरचना की बात करें तो ये मुख्यतः 3 चीजों से मिलकर बना है। पहला जो है वो है आपका, लिखते चलो, हेडिंग डालर पॉइंट लिखते चलो। पहला जो संरचना है वो है आपका कोशिका भित्ति, यानी कोशिका के निर्माण में सबसे पहले जो भाग लेता है वो है कोशिका भित्ति, ठीक है। दूसरा जो भाग लेता है वो है आपका केंद्रक, ठीक है, केंद्रक। तीसरा जो भाग लेता है वो है केंद्रक और दूसरा केंद्रक, तीसरा आपका जो है वो है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, यानी कि सेल वॉल, ठीक है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ठीक है। किसी भी कोशिका का जब निर्माण होता है तो सबसे पहले जो भाग लेता है वो है कोशिका भित्ति, दूसरा है केंद्रक, तीसरा है कोशिका द्रव्य, यानी कि सेल वॉल, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये तीनों मिलके एक सेल के निर्माण का निर्माण क्या होता है या उसकी संरचना करते हैं। अब हम सारे के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही, नहीं तो लंबा हो जाएगा। एक बात याद रखना, मैंने जितना बनाया है उस सारी चीज को आप नोट डाउन करेंगे, क्लियर कॉपी बनाते रहो, कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछते रहो। मैं कल आपको हर इन सभी चीजों के बारे में एक एक करके क्या है बताऊंगी। तो आज के लिए धन्यवाद।